अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 का सोल्यूशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो भाई क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर क्या कहा गया है, पढ़ते हैं और सोल्यूशन करते हैं। तो भाई क्वेश्चन नंबर 13 में जरा देखिएगा, कह रहा है अ बॉय सेव्स ₹200 एट द एंड ऑफ द फर्स्ट वीक। कह रहा है कि फर्स्ट एक लड़का है वो 200 रुपए क्या करता है, सेव करता है, जमा करता है एंड ऑफ फर्स्ट वीक के अंदर उसने 200 रुपए जमा कर लिए। फिर कह रहा है गोज ऑन इंक्रीजिंग हिज सेविंग फॉर ₹25 वीकली। अब ये कह रहा है कि इंक्रीजिंग कर रहा है, मतलब कि वीकली वो क्या कर रहा है, 25 रुपए ऐड करते जा रहा है अपनी सेविंग के अंदर। ठीक है जी। फिर कह रहा है कि आफ्टर हाउ मेनी वीक्स, कितने हफ्तों बाद, हिज वीकली सेविंग विल बी ₹2000 ₹2000 हो जाएगी। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक लड़का है 200 रुपए जमा करता है फर्स्ट वीक के अंदर, और फिर कहा है कि जैसे जैसे वीक गुजर रहे हैं और हर वीक में वो 25 रुपए ऐड करते जा रहा है। फर्स्ट वीक में 200 किए, दूसरे वीक में उसके अंदर 25 ऐड कर दिए तो 225 जमा करेगा, दूसरे वीक में तीसरे वीक के अंदर और 25 उस 225 के अंदर ऐड कर दो, 250 हो जाएंगे। तो जैसे जैसे वीक गुजरते जा रहे हैं वो 25 रुपए ऐड करते जा रहा है अपनी सेविंग में। तो करते करते ऐसा कौन सा वीक आएगा जिसमें वो कितने जमा करेगा, 2000 रुपए जमा करेगा उस पर्टिकुलर वीक में। तो ये क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन का डाटा करते हैं और देखिएगा वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जो कि हमारे प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर होते आए हैं, और बेसिक आइडिया तो यही फार्मूलाज है। ठीक है, चले सोल्यूशन लिखा। सोल्यूशन लिखने के बाद हमें जैसे हमने क्वेश्चन पढ़ा तो हमें पता चल गया था कि भाई बॉय जो है वो एक बॉय है वो सेविंग कर रहा है। ठीक है जी, बॉय सेव्स। ठीक है जी, बॉय सेविंग लिख देता हूं, ठीक है ना, बॉय सेविंग इन फर्स्ट वीक। ठीक है जी भाई, फर्स्ट वीक ऐसा ही है ना भाई, ₹200। इसने कहा था कि अ बॉय सेव 200, सही ना, अ बॉय ₹200 एट दी फर्स्ट वीक। ठीक है जी बेटा, एंड सो ऑन इंक्रीजिंग ₹25 वीकली। तो अच्छा ये वाली बात हो गई। अब इसने कहा कि ये जो लड़का है फर्स्ट वीक में 2000 रुपए जमा करता है और इसके बाद ये क्या करता है, हर वीक ये 25 रुपए क्या करता है उसके अंदर इंक्रीज करते जाता है। तो भाई बॉय सेविंग या बॉय सेव ही लिखना चाहिए था, चले हम लिख दिया, काटा पीटी छीन लिख दी। तो बॉय सेविंग इन सेकेंड वीक के अंदर वो कितना करेगा, 25 रुपए अगर इसके अंदर ऐड करेंगे तो ये 225 रुपए हो जाएंगे। सही जी। इसी तरीके से बॉयज जो है, हमारा जो बॉय है वो क्या करेगा, अगर सेव करेगा इन थर्ड वीक, तो थर्ड वीक में कितने हो जाएंगे, थर्ड वीक के अंदर 225 के अंदर और 25 ऐड करें तो ये कितना हो जाएगा, 250। ठीक है जी, रुपीज। इतना समझ आएगा, ये 3 कर लेते हैं काफी, इससे हमारी एक सीक्वेंस बन जाएगी। सही है जी। तो भाई यहाँ पे हमने देखा कि क्वेश्चन के अंदर क्या था, कहा क्या था, एक लड़का है वो एक फर्स्ट वीक के अंदर 200 रुपए जमा कर रहा है, फिर वो 25 रुपए ऐड करते जा रहा है वीकली। तो फर्स्ट वीक में 200, दूसरे वीक के अंदर 225, तीसरे वीक के अंदर 250, और इसी तरीके से ये कंटिन्यू होते होते, ठीक है ना, ये कंटिन्यू करते जा रहा है। फिर क्या गया था कि इसके अंदर के आफ्टर हाउ मेनी वीक, कितने वीक बाद हिज वीकली सेविंग विल बी 2000। तो भाई सेविंग हम यहाँ पे कर रहे हैं, यानी कि फर्स्ट वीक में 200 जमा किए, इतने जमा किए, और थर्ड वीक में इतने जमा किए। तो भाई ये 2000 रुपए कौन से वीक के अंदर जमा करेगा वो मालूम करके देना है। सही है ना भाई। तो अब आ जाते हैं, बेसिकली जो चीज है वो वीक मालूम करके देना है कि कौन से वीक के अंदर हमें 2000 रुपए जमा करके देगा। तो इसको मैं बोल सकता हूं nth वीक भी बोल सकता हूं। ठीक है ना भाई, nth वीक का मतलब कैसे, इस वीक को इस तरीके से समझ सकते हैं। T1 फर्स्ट वीक को फर्स्ट टर्म कह देते हैं, सेकंड वीक को हम सेकंड टर्म कह देते हैं, थर्ड वीक को थर्ड टर्म कह देते हैं। और चलते चलते यहाँ पे हमें अगर 4, 5, 6 nth टर्म दी हुई है ना, यानी कि कोई बेसिकली वीक मालूम करना है, वो वीक मालूम नहीं है तो उसको मैंने n कह दिया, तो ये TN हो जाएगा। सही जी, जो कि मुझे यहाँ पे TN मालूम करना है या N मालूम करना है, मुझे N मालूम करना है। ठीक है ना। अभी हमने जो 2 क्वेश्चन किए थे उधर हमें मोस्टली यहाँ पे चीज नहीं दी जाती थी, तो TN मालूम करना होता था, लेकिन इस वाले क्वेश्चन के अंदर हमें N नहीं दिया हुआ, इस वाली साइड पे नहीं दिया, तो हम N मालूम करके देंगे। कैसे, इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए आप देखिएगा। तो नाउ हम यहाँ पे सीक्वेंस बना लेते हैं, वो सीक्वेंस देख लेते हैं। सबसे पहले 200 बन रही है, फिर उसके बाद में 225 बन रही है, फिर उसके बाद में 250 बन रही है। हम चाहते तो और भी बना सकते थे, लेकिन क्यों जरूरत है, 3 बना लिए काफी है। ठीक है। तो भाई ये सीक्वेंस जारी है कि फर्स्ट वीक में 200, फिर दूसरे वीक के अंदर 225, और तीसरे वीक में 250, और अगले वीक में 275 बन रहे होंगे, लेकिन जरूरत नहीं थी। तो भाई इसी तरीके से जमा करते करते ये कौन सा बनेगा, 2000 पे बन रहे होंगे। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब ये 2000 पे कौन सी पोजीशन पे बन रहे होंगे वो मालूम करके देना है। यहाँ पे तो पता है भाई n की वैल्यू 1 है, यहाँ पे तो n की वैल्यू मुझे 2 है, और यहाँ पे n की जगह 3 है, यानी कि फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक, और चलते चलते ये कौन से वीक पे आके ये 2000 पे बनेंगे, इसको मालूम करना है। तो चलिए जी चलते हैं। तो भाई सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये कौन सी सीक्वेंस है। तो भाई कॉमन सी बात है कि भाई 25 रुपए ऐड हो रहे हैं तो वो कॉमन डिफरेंस ही होगा। ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस हमें एक तरीके से बोला जाए, डायरेक्ट दिया हुआ है 25। अगर किसी बच्चे को कंफ्यूजन है, लेकिन वो फिर भी अपनी कंफ्यूजन क्लियर कर सकता है। कैसे कि भाई 225 माइनस किया 200 से तो 25 आ गया, फर्स्ट टर्म का डिफरेंस ले लिया, इसी तरीके से आगे और टर्म्स का डिफरेंस ले लेते हैं। 250 माइनस 200
25, ठीक है जी, तो ये 25 ही आ गया। तो आपको कॉमन डिफरेंस भी दिखा दिया, सेम है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो सीक्वेंस है कौन सी है, एपी सीक्वेंस है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीक्वेंस है। तो अर्थमेटिक मीन के फॉर्मूला लगेंगे, क्यों, क्योंकि थ्रू आउट द सीक्वेंस हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है। ठीक है, सांस ले लेता हूँ थोड़ा भाई, बोल बोल के ना थोड़ा खून में कमी हो जाती है, खून में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, इससे बीमारियों के चांसेस होते हैं। आपको पता है अक्सर टीचर्स ना हार्ट अटैक के ऑपरेशन मिलेंगे, वो इसलिए मिलेंगे कि भाई बोल बोल के ऑक्सीजन की कमी होती है, फिर हार्ट को उससे ज़्यादा पंप करना होता है डीऑक्साइड, ये बहुत खतरनाक केसेस होते हैं, इसलिए थोड़ा सा एक लंबा सांस ले लेना चाहिए। ठीक है, अक्सर बच्चे जो हैं वो टीचिंग करते होंगे, तो इसलिए मैं उनको बता रहा हूँ, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आके या सेकंड ईयर के बाद तो मोस्टली बच्चे करते ही करते हैं, तो उनको मैं एक हिंट देना चाह रहा हूँ, और साथ में पानी भी रख लिया करें, ठीक है, ये बहुत हेल्दी रहता है। सही है, तो चले यहाँ पे हमने इस सीक्वेंस मतलब जो डाटा दिया गया था उससे हमने एक सीक्वेंस बना ली, कॉमन हो गई बात। अब चलते हैं मतलब कि ये हमें काम दिया गया है, तो भाई सबसे पहली बात ये है कि हमें n मालूम करना है, ठीक है जी। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि भाई एज वी नाउ डेट, हम जानते हैं एज वी नाउ डेट कि जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस जो है वो एपी के अंदर है, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला जनरल टर्म का यूज होगा tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। सही जी बेटा, तो भाई इतनी सी बात है, हमें आपको पता है यहाँ पे मालूम हमें क्या करना है, n मालूम करना है, ये तो हम लोगों को अल्लाह के फजल करने से पता चल गया है, ठीक है जी बेटा। तो वो n जो है मतलब n मालूम करेंगे इस फॉर्मूले में डाल के, लेकिन उसको डालने से पहले हमें a और ये d पता होना चाहिए। तो a बेसिकली क्या है, a इज द फर्स्ट टर्म, तो इस सीक्वेंस के अंदर फर्स्ट टर्म क्या है 200, फिर d क्या है, d इज द कॉमन डिफरेंस, तो दो टर्म्स को अगर डिफरेंस किया जाए तो हमारे पास आ जाता है t2 माइनस t1, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। अगर इस तरीके से करके दिखा दो कोई मसला नहीं, और उसके अलावा इसने डायरेक्ट हमें बताया कि इंक्रीजिंग 25, तो ये भी एक तरीके से हमें डायरेक्ट क्या दिया गया, कॉमन डिफरेंस दिया गया। आप डायरेक्ट लिखना चाहो डायरेक्ट लिख दो, और अगर सिंप्लीफाई करके भी दिखा दोगे तो कोई मसले की बात नहीं है, कोई इशू नहीं होने वाला होता। ठीक है, ये बात उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ क्योंकि अक्सर बच्चे एक पैटर्न के थ्रू चल रहे होते हैं, तो वो परेशान हो जाते हैं कि सर हम किस तरीके से करें, ये तो हमें रट्टा मारना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। भाई जो चीज आपको ईजी लग रही है, जिस तरीके से समझ आ रहा है उस तरीके से आप लेके चलो सोल्यूशन, बस आंसर सही दो, ठीक है, अपनी प्रेजेंटेशन साफ सुथरी रखो, सिंपल। तो यहाँ पे आगे हमने ए भी पता चल गया, डी भी पता चल गया, उसके अलावा टीएन तो हमें पता है, टीएन क्या है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, तो ये टीएन है 2000 पे। तो चलिए यहाँ पे लिख भी देते हैं कि टीएन इज 2000, तो ये सारा डाटा इसके अंदर डालते हैं, अपना काम करते हैं। तो टीएन इज 2000 इक्वल टू ए इज 200, ठीक है जी, फिर उसके बाद में प्लस n-1, ठीक है जी, इंटू डी। तो डी हमारे पास क्या है 25 है, ये कहां से आया, दो टर्म को डिफरेंस करेंगे तो आ जाएगा, उसके अलावा इसने हमें डायरेक्ट भी दिया हुआ है। अब इसका बस सोल्यूशन करना है और n की वैल्यू निकालनी है, तो ये प्लस है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा, ठीक है जी, फिर इक्वल करेंगे n-1। अब यहाँ पे आप देखेंगे 25 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई हो जाके डिवाइड हो जाएगा, तो भाई 2000 से 200 माइनस करें और 25 इससे डिवाइड कर दिया और इक्वल टू n-1 हो जाएगा। तो इसको सोल्व कर लें, 2000 माइनस 200 किया, ठीक है जी, डिवाइड कर दिया 25, सही है जी, ये कितना आ गया 72, तो 72 इक्वल टू n-1, तो ये माइनस का इक्वल के साइड पे आ गया प्लस का हो जाएगा, तो 72 के अंदर एक जमा कर दें 73 हो जाएगा। तो n यहाँ पे आपके पास क्या निकल के आ गया 73। बेसिकली ये n किसको प्रेजेंट कर रहा था, nth वीक को प्रेजेंट कर रहा था, यानी कि फर्स्ट वीक में उसने 200 जमा किए, सेकंड वीक में उसने इतने जमा किए, थर्ड वीक में इतने जमा किए। तो भाई कौन से वीक में 2000 जमा करेगा, तो 73 वीक जो आएगा उसके अंदर वो 2000 पे जमा करेगा। तो यहाँ पे आप लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं कि ये है, मैंने ऐसे सरों को भी देखा है कि जो कि क्वेश्चन में रिक्वायर्ड हो, मिसाल पे तो अक्सर बच्चे यूनिट भूल जाते हैं कि आपने स्पीड मालूम करनी है, तो स्पीड का यूनिट क्या होता है, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, तो वो नहीं लिखते, नंबर काट देते हैं। सही है, इस तरह के भी सर होते हैं स्ट्रिक्ट। तो भाई काइंडली अब इसी चीज में आपको पता है कि भाई यहाँ पे n जो है वो 73 वीक्स है, जिसकी इसी तरीके से हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन करे थे उधर हमें मीटर मालूम करना था, उसके अलावा रुपीज से, तो वो आपने यूनिट टाइप जो है वो लिखनी है, ताकि एग्जामिनर अगर कोई स्ट्रिक्ट हो तो भाई आप उसको हैंडल कर सको। सही है, तो यहाँ पे लिख दिया कि ये आपका आंसर है, भाई बिल्कुल ये आपका आंसर है कि हमें क्वेश्चन में आ गया था कि जो एक लड़का है वो कौन से वीक में 2000 पे जमा करेगा, तो वो हमने निकाल लिया 73 वीक में। लेकिन यहाँ पे मैं उन बच्चों के लिए बात करने चाह रहा हूँ जिनका टारगेट है फुल मार्क्स लेने का, 100 में से 100, तो भाई वो अपनी प्रेजेंटेशन फुल अच्छी करेंगे। तो वो कैसे करेंगे, हम लिख देते हैं भाई आफ्टर 73 वीक बॉय विल सेव, ठीक है ना, बॉय विल सेव, ये सेविंग नहीं आएगा, बॉय विल सेव 2000 रुपीज लिख दें या पहले रुपीज लिख दें, बात एक ही है कि आफ्टर 73 वीक बॉय विल सेविंग रुपीज 2000। तो भाई ये आपका आंसर आ गया, ठीक है जी। अब अक्सर बच्चे कह रहे हैं सर हमें कैसे पता चलेगा कौन सी इंग्लिश करेक्ट है, कैसे इंग्लिश है। भाई आप टूटी फूटी इंग्लिश लिख दें, कोई मसले की बात नहीं है, लेकिन प्रेजेंटेशन तौर पे लिखें, ठीक है जी। इंग्लिश के मार्क्स नहीं होते, आपके प्रेजेंटेशन और आंसर के मार्क्स होते हैं जो कि सही होगा। अच्छा, तो यहाँ पे आके मैं आपको आंसर भी चेक करवा देता हूँ। ये मैंने आंसर बुक जो है आपकी बुक के अंदर जो दी गई है उसको मैंने यहाँ पे साइड पे निकाल के रखा हुआ है। हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर अभी 11 किया था, 12 किया था और 13 किया था, तो 73 वीक्स ये रहा 73 वीक्स हम लोगों ने निकाल ले, ये आपका आंसर है। इसी तरीके से प्रीवियस क्वेश्चन में देखेंगे यही आंसर थे,
अल्लाह के फजल करम से। तो बेटा यहाँ पे आके हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के साथ मिलके भाई 7 एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट कर लिया है। तो बेटा सिर्फ इतनी मेहनत, एक एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, तो काइंडली सपोर्ट मी थ्रू शेयर माय यूट्यूब चैनल, इतनी सी रिक्वेस्ट है। और दूसरी ये है कि भाई अगर आप हो सके तो मेरी वीडियोस को लाइक जरूर किया करें, उससे ये होता है कि जो वीडियो है उसकी रीच बढ़ती है। सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, कोई फीस चीज़ का तो मैं नहीं कह रहा होता, और अल्लाह के फजल कर अपनी कोशिश करता हूँ कि 100% समझाऊँ, उस बच्चों को भी समझाऊँ जिसको नहीं समझ आ रहा होता, और कुछ बच्चे होते हैं वो पहले से समझे हुए आते हैं, यानी उनको जल्दी शार्प होते हैं। मेरी कोशिश होती है कि उन शार्प बच्चे को भी, और थोड़ा सा जो वीक बच्चा हो उसको भी हर चीज समझ में आ जाए, ठीक है। तो इसी तरीके से हर एक चीज और एक स्टेप वादे कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इन द एंड एक ही छोटी सी रिक्वेस्ट है, हो सके तो चैनल को कमेंट भी कर दिया करें, ठीक है ना, अपना राय कर दिया करें। तो बेटा यहाँ पे मुझे दीजिएगा इजाजत, अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, काइंडली दुआओं की दरख्वास्त है। अल्लाह हाफिज।